बाब 4। फिर यीशु रूह القدس से भरा हुआ यरदन से लौटा और वो 40 दिन तक रूह की हिदायत से बयाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाईं और उसे कहा कि ये सारा अख्तियार और उनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि लिखा है कि तू खुदाबंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरे हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि फरमाया गया है कि तू खुदाबंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदनवाह में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसह किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफज़ल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ते ये मिस्ल मुझ पर कहोगे कि ऐ हकीम, अपने आप को तो अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास न भेजा गया, मगर मुल्क सैदा के शहर सारफत में एक बेवा के पास। और एलिशिया नबी के वक्त में इसराइल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया, मगर नोमान सूरियानी जितने इबादत खाने में थे इन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें, मगर वो उनके बीच में से निकल कर चला गया। फिर वो गलील के शहर कफरनहूम को गया और सबत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम अख्तियार के साथ था। और इबादत खाने में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा के, ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कुद्दूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा कि चुप रह और उसमें से निकल जा। उस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुंचाए उसमें से निकल गई। और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो अख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। और गिरदो नवाह में हर जगह उसकी धूम मच गई।
پھر وہ عبادت خانہ سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا۔ اور بدروحیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئیں، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ مسیح ہے۔ جب دن ہوا تو وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا، اور بھیڑ کی بھیڑ اس کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا۔ اس نے ان سے کہا، مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ گلیل کی عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا،